बोलियो। तेरी इन आंखन ते डरने वालों ना हूं मैं, सुनी बेटा। पाकिस्तान की मिसाइल ते तो तू बाद में मरेगा, बात पहले मैं खत्म कर दूंगा तो मट्टी में मिला दूंगा यहीं पे। कहीं यार हो काई के बहकाए में। यू बात तो को अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लून ना हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो है क्या कटोरा, ऐसा मुंह पे मारूंगा, ऐसा मुंह पे मारूंगा, छप जाएगा आखिरकार। डरपोक बता रहा हो हमें, डरपोक डरपोक है हम। इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध रोकने को नाम ही न ले रहा। मेरी तो युद्ध की खबर ने सुन सुन के जान हलक में अटकी पड़ी है। कभी पता चले कि भारत ने पाकिस्तान में रात में अटैक कर दिया और कभी पता चले कि सुबह के वक्त अटैक कर दिया। मैं तो इन अटैक की खबर ने सुन सुन के परेशान हूँ। पता ना यू युद्ध रुकेगा या ना रुकेगा। अरे भैया पर तो को इतनी टेंशन काहे को लग रही है। यू तो अच्छी बात है जो भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ? भारत के जवाबी हमलाते पाकिस्तान को कुछ सीखने को तो मिलेगा, तभी सुधरेगा पाकिस्तान। जब उनको पता चलेगी कि हाँ भारत हमारे संग का कर सके का ना कर सके। नहीं तो यू भारत में ऐसी आतंकवाद फैलाते रहेंगे। हमारी भारतीय सेना जैसी पता चल रही है ना कि पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना यहाँ पे है, तो वही उड़ा रहे हैं सब में पहले। पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं ना, तो भारतीय सेना वहीं पे हमला कर रही है, उन ठिकानों को राख कर रही है, राख। इतना खुश मत हो तू। अभी तो भारत ही पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और कई दिन पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया ना और मिसाइल आके तेरी गांड पे गिर गई तो तेरा क्या हाल होगा, या बात सोच तू। एक सेकंड न लगेगी तो मिटने में, राख है जाएगा, राख तेरा नामो निशान न मिलेगा। डॉक्टर युद्ध एक तरफ से नहीं लड़ा जाता है। आज भारत पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रहा है, किसी दिन पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर भारत पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा। इस तरह से युद्ध चलेगा और इस युद्ध में जिन कितने करोड़ों मासूम लोगों की जान जाएगी। तुम्हें तो अभी मजा आ रहा है ना टीवी पे सुनकर के भारत ने पाकिस्तान पे वो कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पे ये कर दिया, वो कर दिया, वो तहस नहस कर दिया, वो तहस नहस कर दिया। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बस एक छोटी सी गलती इस युद्ध को महायुद्ध बना सकती है। अगर मान ले गलती से भारत की मिसाइल किसी पाकिस्तान के पब्लिक एरिया पर जाकर गिर गई तो क्या होगा। पाकिस्तान का शांत बैठा रहेगा, वो भी जवाबी हमला करेगा। वो भी भारत के किसी ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहां पर निरी पब्लिक रहती हो। समझा कुछ। मेरा तो घर से भाल करने का भी मन न कर रहा, पर ये सास की ड्यूटी या ड्यूटी के चक्कर में मुझे भाल करना पड़ रहा घर से। मालिक कितना मादर चोद है हमारा। बातें हमने कितनी बार कह दी है कि 1-2 महीना की छुट्टी कर दे, जब तक ये युद्ध शांत न हो जावे तब तक हम घर पे ही रहने। पर वहाँ के तो कान में जू ही न रहेंगे। देश के इतने नाजुक हालात पड़े हैं, यहाँ युद्ध होने को आगा और यू हमारा मालिक छुट्टी न दे रहा। अगर यू छुट्टी कर दे में तो हम अपने घर पे तो रहेंगे, अगर बाई चांस हम पे कोई मिसाइल आके गिरे तो अपने घर पे तो मरेंगे अपने परिवार के संग। पर वह मालिक को ऐसे टाइम पे भी पैसा कमाना है, एक छुट्टी न करके दे रहा, एक छुट्टी। अगर युद्ध छिड़ गया और हमारी कंपनी के ऊपर ही आके मिसाइल गिर गई और हम वह कंपनी के मलबे के नीचे दब के मर गए तो कौन ढूंढने आएगा वहाँ पे हमें। लावारिस की तरह वह मलबे के नीचे दब के सड़ के मट्टी में मिल जाएंगे हम। रोज मालिक के बारे में बात करूँ मैं, पर मालिक धमका के भगा दे मुझको। यू कह दे मोते अगर तो को इतना ही डर लग रहा हो तो तू काम छोड़ दे, यहाँ पे छुट्टी वुट्टी न होगी एक भी। डॉक्टर साहब मैं मजाक न कर रहा, तुम मेरी बातों न सुन सुन के अब भी मुस्कुरा रहे हो। सीरियस है क्या बात कर रहा हूँ मैं। तुम भी ये अपनी डॉक्टर गिरी बंद कर दो और अपने परिवार के संग टाइम गुजारो जितना गुजार सको। कुछ पता ना हमारी जिंदगी की कब खत्म है जा। हम अब पैसा कमाने में कोई फायदा ना है, अभी कहीं बाद में पता चले कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और वो मिट्टी में मिल गया और हम भी मिट्टी में मिल गए। जब तक ये जंग का माहौल शांत न रह जावे ना तब तक कोई काम बाम मत करो, अपने परिवार के संग रहो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भैया क्यों तेरी इतनी गांड फट रही है? अगर हमें मरना हो तो शांति मरेंगे, छाती चौड़ा के मरेंगे। हाँ पाकिस्तान की मिसाइल थे। हाँ मैं घा की गांड फटी पड़ी है यार तुम्हारी। तो मौत तो आनी है ना एक दिन, या आज मर जाओ या कल मर जाओ, बात एक ही है। युद्ध छिड़न छिड़ रहा है तो लोगों ने मरना है तो छाती चौड़ा के मरेंगे हम। तुम्हारी तरह गंगड़े अपनी लुप लुप करके नहीं मरेंगे। जो होगा होएगा ही, वह कौन रोक सके। सास के भिखारी तेरे तो आगे पीछे कोई है ना या मार इतना बोल लो है तू। रोज तू यहाँ पे आके अपनी टांग में लगनी लूली करके बैठ जावे और भीख मांगे तो शर्म ना आवे इस काम करने में। और तू हमको ज्ञान दे रहा है। हट्टो कट्टो आदमी है, कहीं बढ़िया सी कंपनी में काम कर और बढ़िया सी जिंदगी जी, इज्जत की जिंदगी जी। यहाँ पे बैठ जाएगा लंगड़ी लूली टांगने करके, शर्म ना आवे ने को हरामखोर। और मुँह को ज्ञान दे रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। पहले अपने आप को सुधार ले। रोज सुबह सुबह आके यहाँ पे बैठ जाती है कटोरा लेके। तो काहे को कटोरा लेकर बैठ जाऊं तो जौन के मन में आवे खुशी खुशी दे जाए। काहे तो मोहते तो न मांगू मैं। तुम इतनी देर से खड़े हो, तुमसे मैंने मोहते कही है कि भैया 1 रुपया गेर दे या 2 रुपया गेर दे या कटोरा में। जौन के मन में रहे, जौन को मन करे वही चुपचाप या कटोरा में पैसा डाल के चलो जाए 1-2 रुपया। काहे तो मोहते नहीं मांगता मैं 1 रुपया भी।
बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, जो तू मोहते पैसा ना मांग रहा। और या को का रोज तू ये लंगड़ी लूली टांग करके बैठ जावे यहाँ पे। तो पे का फर्क पड़ रहा है? मैं लंगड़ी लूली टांग करके बैठूं चाहे सीधी टांग करके बैठूं चाहे एक टांग पे बैठूं, तो पे का फर्क पड़ रहा है? मैं तो रोज भीख मांगूंगा और ऐसी भीख मांगूंगा। मुझे बताओ यहाँ में मेरा कितना फायदा है? तू महीना में इतने पैसा न कमाता होगा जितना मैं एक हफ्ता में पैसा कमाता हूँ या लंगड़ी लूली टांगे करके। 1100-1500 रुपए बन जाते हैं मेरे एक दिन के, और तू कहाँ 400-500 रुपए में अपनी ऐसी तैसी मराता होगा कंपनी में। तेरी तो बात नहीं पता चल रही है, वह कंपनी में तेरी मालिक ने तेरी क्या तरीका ते मार रखी है। यहाँ पे मुंह पर तेरी तरह काय को प्रेशर ना है, अपनी चटाई और अपना कटोरा जब मर्जी लेके बैठ जा कहीं पे भी। भैया लड़ने वड़ने में कोई फायदा ना है, या बात यहीं दबा दो। का बोल लो, बोलियो। तेरी इन आंखन ते डरने वालों ना हूं मैं, सुनी। बेटा पाकिस्तान की मिसाइल ते तो तू बाद में मरेगा, बात पहले मैं खत्म कर दूंगा तो मट्टी में मिला दूंगा यहीं पे, कहीं यार हो काय के बहकाए में। यू बात तो तुमको अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लूल ना हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो है क्या कटोरा, ऐसा मुंह पे मारूंगा, ऐसा मुंह पे मारूंगा छप जाएगा आखिरकार। डरपोक बता रहा हो हमें, डरपोक डरपोक है हम। सही बात बोल रहे हैं तो डरपोक है हम। अब बोल। भिखारी समझ के हल्के में ले रहोगे, मगो हल्के में भीख बेशक मांगता हूँ, पर तो जैसे इनको ठिकाने लगाने अच्छी तरीका से जानू। तो आज के बाद मोते पंगा मत लियो, कहीं बाद में पता चले कि मैंने तेरी टांग वांग तोड़ दी। मेरी तरह रोड पे भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा तो हाँ ध्यान रखिए बात है। अब तो पल दो पल की रह गई जिंदगी, भारत और पाकिस्तान की मिसाइल कभी भी गिर सकती। मेरी जान पूनम, अब तू घर पे आ जा जल्दी। एक से दो, दो से चार बार कर लेते हम सेक्स अभी। मर जान फंसी पड़ी, मारी जान फंसी पड़ी। युद्ध रुकने का नाम ना ले रहा अभी, मारी जान फंसी पड़ी। ए यार भज्जी ऐसे गाने मत गा, तेरे गाने न सुन सुन कर मेरी गाना फट रही है। के मिसाइल कभी भी गिर सकती है, के जान फंसी पड़ी न जान फंसी पड़ी, ऐसे गाने मत गा। अगर तेरी गाना फट रही है तो फाड़वा अच्छी तरीका से, यहाँ में कोई बुराई ना है। याद है कुछ ना पता हमारी, हम दोनों कब तक बात कर रहे हैं और कब मर जा। अगर गलती से भी पाकिस्तान की मिसाइल भारत के अंदर घुसी आई ना और हमारी चांद पे आकर गिर गई तो हमारी जान बच रही है कोई? एक सेकंड ना लगेगी हमें राख बनने में। तो तेरी भलाई में तेरी जितनी गाड़ फट रही है ना उतनी गाड़ फाड़ अपनी, कोई पता ना मिसाइल की कब आके गिर जाए हमारे ऊपर। ऐसा ना हो, भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आने ही ना देगा। भारत के पास बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, तो मिसाइल कैसे आ जाएगी भारत के अंदर पाकिस्तान की? वो ना सुनी थे ने, भारत ने एक ऐसी मिसाइल खरीदी, S-400 करके एक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल ने उड़ा देवे का है। तो वो मिसाइल भारत के अंदर कैसे आने देगी पाकिस्तान की मिसाइल को? वो 400 किलोमीटर दूर ही सूंघ के मार देगी। वो बात तो तेरी ठीक है धनुआ, पर S-400 कब तक जागती रहेगी? जब S-400 सो जाएगी ना तो पाकिस्तान भारत पर तुरंत अटैक कर देगा। तो तभी तुम्हारी गांड मर जाएगी इतने में। वो मिसाइल हर वक्त थोड़ी देखती रहेगी कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा ना अटैक करेगा। जैसी वो सो जाएगी मिसाइल तभी पाकिस्तान अटैक कर देगा भारत पे, तभी हम खत्म।
फट गई सास की। यू तो बहुत गलत हो गया यार भज्जी, फिर हमारे संग है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि अब मैंने खूब मौज मस्ती कर ली, अब इन सब चीजें न छोड़ के मैं ड्यूटी जा करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। और अब यू युद्ध छिड़ेगा, अब मैं मर ही जाऊंगा तो मैं तो अपना नाम भी न कर पाऊंगा। ऐसे ही आया ऐसे ही मर जाऊंगा मैं तो है। या जिंदगी है, जीने का कोई फायदा न रहे, ऐसी हवा बज्जी में निकाल दी मैंने यू अपनी जिंदगी। अरे भगवान का शुक्र मान जो तेने अपना नाम न कमाया और पैसा भी न कमाया। और अब जोन ने भी मेहनत कर करके करोड़ों रुपए जोड़ रखो होगा ना, तो क्या फायदा बाबा करोड़ों रुपए को जब वो मर ही जाएगा। तो ने तो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी पे ध्यान ही न दिया, कोई मौज मस्ती न करी होगी। हमने देख खूब मौज मस्ती करी है और अब मर जाएंगे। उनके तो बढ़िया ही रहे हम, वो मट्टी के मट्टी में मिलेंगे और उनका पैसा भी मट्टी के मट्टी में मिलेगा। तो क्या फायदा पैसा कमाने का, जो वह पैसा तो मौज भी न ले पाए वो। अब काहे ने चा करोड़ों रुपए जोड़ रखो हो, चा अरबों रुपए जोड़ रखो हो, अब कुछ फायदा ना हुआ पैसा का। पाकिस्तान भारत पे एक परमाणु बम छोड़ेगा और भारत पाकिस्तान पे परमाणु बम छोड़ेगा, हमारा आधा भारत गायब हो जाएगा, पाकिस्तान पूरा गायब हो जाएगा और बात खत्म। अब वह आधे भारत में हम भी मर जाएंगे, आधा भारत जिएगा। फिर पाकिस्तान के परमाणु बम से हमारा आधा भारत ही खत्म होएगा, पूरा पूरा खत्म ना होएगा। इतनी पावर हैगी पाकिस्तान में जो हमारे पूरे भारत को खत्म कर दे। वो अपने एक परमाणु बम से हमारे आधे भारत को खत्म कर सके और हम अपने एक परमाणु से पाकिस्तान पूरा खत्म कर देंगे। तो भज्जी फिर हम ऐसा न करें, जो आधा भारत परमाणु बम से बचेगा हम वहीं पे चले। हाँ? हम काय को खाम खा के मारे, हम वहीं पे चल रहे हैं जहाँ पे आधा भारत बच जाएगा पाकिस्तान के बाद परमाणु बम से। हम कुछ नहीं कर सकते अब। जो डर के भाग गया धनुआ वो कायर कहलाया जाता है, कायर, और हम कायर नहीं हैं। तो हम डर कर भाग तो नहीं रहे हैं, हम दूसरी जगह ही तो जा रहे हैं। यो मान ले हम पिकनिक करने जा रहे हैं। अब तू ऐसे सोच जैसा भारत और पाकिस्तान को युद्ध है ही ना रहो, हमने मन बना लिया कहीं दूर घूमने को और हम घूमने लेकर गए। बाद में हमें पता चली कि हमारे घर पे परमाणु मिसाइल गिर गई है और वहाँ की जगह तहस नहस है गई है और भगवान का शुक्र मान हम बच गए। ऐसा ऐसा सोचना अपने मन में तू। पर ये पता थोड़ी है पाकिस्तान कहाँ पे अपने परमाणु बम में छोड़ेगा। अगर हम अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए और वहीं पे पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम छोड़ दिया तो, और यू जगह सही सलामत बच गई, हम तक खाम खाई मरेंगे वहाँ जाके। हाँ या बातें भी सही कह रहे हो तुम। तो क्या करें हम जो हमारी जान बच सके। कुछ नहीं कर सकते हमने अपनी बहुत जिंदगी जी ली, अब हमें मरना ही था। अगर हम पाकिस्तान के परमाणु बम से मरेंगे ना तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, स्वर्ग में। मोको न लेनी यार स्वर्ग वर्ग में जमा, मोको अपनी जिंदगी जीनी है, मोको पैसा कमाना है, 4 पहिए की गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, मोको जन काते का करना है, मेरे निरे बड़े सपने में मोको पूरे करने हैं वो सपने, और तुम मरवा दे रहे हो मोको। कोई ऐसा कौन तो हैगा भारत को जहाँ पे हम जिंदा रह सके वहाँ मिसाइल थे हैं? कोई रास्ता तो होगा ऐसा। एक का गपशप लड़ा रहे हो दोनों बैठे हुए। सबो हम यू सोच रहे हैं अपनी जान कैसे बचावे हम का, पर कौन मारने वाला हो तुमको? ऐसा सबो तू भी पता ना कैसी बात कर रही है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और तू यूं कह रही है कौन मारने वाला हमको? पाकिस्तान मारेगा हमको अपने परमाणु बम में छोड़ के। तेरी बुद्धि चल रही दिख है। यू आ गई यहाँ पे बीच में टांग अड़ाने, अच्छी धनुआ की गांड फाड़ रखी मैंने। भारत और पाकिस्तान में इतनी आसानी से युद्ध ना हो जाएगा। और जा मिसाइल की तू बात कर रहा है ना, वहाँ सोचने के लिए पाकिस्तान और भारत 1000 बार सोचेगा, 1000 बार। परमाणु मिसाइल हमारे ऊपर आके गिर जाएगी और हम मर जाएंगे।